Hare Krishna everyone, welcome back to another reading session of Srila Prabhupada books. And in this session we are reading the book which is The Perfection of Yoga and chapter number 7, Yoga as Re-establishing Relations with Krishna. इससे पुराने चैप्टर्स में हमने ये पढ़ा कि हम दुनिया की डुअलिटीज़ से कैसे फ्री हो सकते हैं और कई सारे चैप्टर थे. मतलब योगा का एक्चुअल मीनिंग अदर देन प्राणायाम एंड आसन हमें पता चला कि क्या क्या होते हैं. तो योगा एक्चुअली मीन्स कनेक्टिंग विद द सुप्रीम. तो वो कैसे पॉसिबल है वो हम यहाँ जानेंगे. और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, तो आप बने रहिएगा. पहले हम प्रणाम मंत्र कहेंगे. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण एवरीवन. Let's start. We have heard many times of the yoga system. The yoga system is approved by Bhagavad Gita. But the yoga system in Bhagavad Gita is specially meant for purification. The aim is threefold: to control the senses, to purify activities, and to link oneself to Krishna in a reciprocal relationship. तो हम स्टार्टिंग के 3 लाइंस में ही हम समझ सकते हैं व्हाट इज़ योगा. एक्चुअली योगा का मतलब होता है हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करना. जैसे हमें नहीं मन करता हम ये करें वो करें, और कई बार हमें पता होता है कुछ चीज़ें हमारे लिए गलत होती है, तो भी टू ग्रेटिफाई आवर सेंसेस हम कुछ गलत चीज़ों में इंडल्ज हो जाते हैं, लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड वॉट एवर. तो हमें पहले तो हमारे सेंसेस को कंट्रोल करना है, देन हमारे एक्टिविटीज़ को प्योरीफाई करना है, एंड एट लास्ट अपने आप को भगवान से लिंक करना है ना रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, विच मीन्स कि अगर आप भगवान के लिए कुछ करते हैं तो भगवान भी आपके लिए कुछ करते हैं. दैट इज़ लव. Love means only giving, not expecting back anything, but you will get something out of love, but you should not expect something. रजत प्रभु आ गए हैं. हरे कृष्णा रजत प्रभु. तो यहाँ से आगे पढ़ते हैं ना. तो योगा का मतलब हम 3 तरह से समझ सकते हैं ना. 3 फोल्ड एम है योगा के: टू कंट्रोल द सेंसेस, टू प्योरीफाई एक्टिविटीज़, एंड टू लिंक वन सेल्फ टू कृष्णा इन अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप. The absolute truth is realized in 3 stages: impersonal Brahman, localized Paramatma, the super soul, and ultimately Bhagwan, the supreme personality of Godhead. In the final analysis, the supreme absolute truth is a person. Simultaneously, he is all pervading super soul within the heart of all living entities and within the core of all atoms, and he is the Brahma Jyoti, or the effulgence of spiritual light as well. Bhagwan Shri Krishna is full of all opulence and the supreme personality of Godhead, but at the same time he is full of all renunciation. In the material world, we find that one who has much opulence is not very much inclined to give it up. But Krishna is not like this. Krishna can renounce everything and remain complete in himself. तो यहाँ पे भगवान के बारे में बताया जा रहा है कि भगवान ब्रह्मांड रूप में भी है, एंड मतलब हर एटम में है, इस दुनिया की हर चीज़ में है. हम जानते हैं कि जब प्रहलाद महाराज को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा था उनके पिता द्वारा, तो भगवान एक पिलर से बाहर आ गए. इट मीन्स भगवान सर्वव्यापी है, हर जगह है. हमारे हृदय में भी परमात्मा रूप में विराजमान है, और अल्टीमेटली अपने धाम में वो जिस स्वरूप में विराजमान है भगवान, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड. और हम भगवान को ऐसे समझ सकते हैं कि वो हर जगह है, सर्वव्यापी है, हर जगह पर है, और वो ब्रह्म ज्योति है जिनसे पूरे मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड को
उजाला मिलता है। श्री कृष्ण इज फुल ऑफ ऑल ऑपुलेंसेस, उनके पास सब कुछ है, सारी वेल्थ, सारी नॉलेज एंड एवरीथिंग। एट द सेम टाइम ही हैज़ ऑल रेनन्सिएशन, फुल ऑफ रेनन्सिएशन, उनके अंदर संपूर्ण त्याग भी है। वो त्याग करने में भी पीछे नहीं हटते। अब हम इस मटेरियल वर्ल्ड में देखें, कोई बहुत पैसे वाला इंसान हो, आप उनको बोलिए कि ये कार है आपके पास, तो 4 कार है, एक कार आप डोनेट कर दीजिए इस संस्था को जो बूढ़े लोगों के लिए काम करती है या फिर कैंसर पेशेंट्स के लिए काम करती है। वो अमीर व्यक्ति ऐसे हिल जाएगा अंदर से, मैं मेरा क्यों दूँ, मैं मेरा कुछ भी कैसे दूँ, है ना। तो कृष्णा इज नॉट लाइक दिस, ही कैन रिनाउंस एवरीथिंग एंड रिमेन कंप्लीट इन हिमसेल्फ। भगवान सब कुछ त्याग कर भी स्वयं संपूर्ण रहते हैं। आगे पढ़ते हैं, यहाँ से कौन पढ़ेगा वेन से? आप हैंड रेज कर सकते हो। हरे कृष्णा वंशिका, आप पढ़िए। When we read or study Bhagavad Gita under a bona fide spiritual master, we should not think that the spiritual master is presenting his own opinions. It is not who he is speaking, he is just an instrument. The real speaker is the Supreme Personality of Godhead, who is both within and without. At the beginning of his discourse on the yoga system in the 6th chapter of Bhagavad Gita, Sri Krishna says, Anasrita karma phalam karyam karma karoti ya sa sannyast ka yogi ka na niragnir ka kakriya. One who is unattached to the fruits of his work and who works as he is obligated is in the renounced order of life, and he is the true mystic, not he who lights no fire and performs no work. Everyone is working and expecting same result. One may ask, what is the purpose of working if no result is expected? Our remuneration or salary is always demanded by the worker, but here Krishna indicates that one can work out of a sense of duty alone, not expecting the results of his activities. If one works in this way, then he is actually a sannyasi. He is in the renounced order of life. ओके, हरे कृष्णा वंशिका, थैंक यू, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। तो जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, समझते हैं अंडर अ प्रामाणिक गुरु, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर मीन्स अ प्रामाणिक गुरु के शरण में, तो वी शुड नॉट थिंक दैट द स्पिरिचुअल मास्टर इज प्रेजेंटिंग हिज ओन ओपिनियन, कि जो हमारे गुरु हैं वो अपना खुद का ओपिनियन पास कर रहे हैं, वो जो मन में समझते हैं वो हमें बता रहे हैं। नहीं, इट इज़ नॉट ही हु इज़ स्पीकिंग, वो नहीं कहते। वो तो क्या है, बस एक यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है भगवान का। असल जो वक्ता है, स्पीकर है, वो तो स्वयं भगवान है, क्योंकि वो भगवत गीता की नॉलेज को एज इट इज़ हमें प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। तो दिस इज़ द साइन ऑफ अ रियल गुरु, ऑफ अ राइट गुरु। नाउ यू कैन सी मेनी पीपल इन इंडिया जो क्या करते हैं, हवा में से सोना निकाल देते हैं, पैसे लेते हैं और कहते हैं कि आप मुझे और पैसे दो और हवा में से और सोना मैंने आपको निकाल के दे सकता हूँ। फिर सारे पैसे और सब लेके गायब हो जाते हैं। तो वो थोड़ा पाखंड भी है। तो हमें ये समझना चाहिए कि गुरु कौन है। द रियल स्पीकर इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड हु इज बोथ विद इन एंड विदाउट। एट द बिगिनिंग ऑफ हिज डिस्कोर्स ऑन द योगा सिस्टम, भगवान क्या कहते हैं? अनस्थिर करम फलम कार्यम कर्म करोति य स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रिय। जो व्यक्ति who is unattached to the fruit of his work and who works as he is obligated in the renounced order of life, and he is the true mystic, not he who lights no fire and perform no work. तो renunciation का actual meaning क्या होता है ना, आपको ये उस वाले श्लोक से भी पता चलता है, which is वेरी पॉपुलर श्लोक, मैं थोड़ा भूल जाता हूँ, कि आप काम करिए और कर्म फल की चिंता मत कीजिए, आपका जो ड्यूटी है, सबको पता है वो वाला श्लोक सबने सुना है, गिव मी थम्स अप।
कर्माने बादिशी वाला है ना। हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो उसमें क्या होता है कि भगवान कहते हैं आपका तो राइट है आपके एक्शंस करने पे, एंड दैट इज़ योर ड्यूटी ऑल्सो। जो व्यक्ति अपने वर्ण के अनुसार कर्म करता है वो भगवान को प्रसन्न करता है। अब वर्ण क्या होता है? जो वर्णाश्रम सिस्टम है उसमें 4 वर्णास हैं, जो कि हैं क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र एंड वैश्य। उसके बाद आश्रम कौन कौन से होते हैं? पहला आश्रम होता है ब्रह्मचर्य। टिल द एज ऑफ 25 बिफोर मैरिज एवरी वन शुड फॉलो ब्रह्मचर्य, मेंटेन ब्रह्मचर्य टू मेंटेन प्योरिटी एंड टू अटेन सम नॉलेज अबाउट स्पिरिचुअलिटी, अबाउट लाइफ एंड एवरीथिंग। फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम में आप मैरिड लाइफ में होते हैं। देन वानप्रस्थ, जिसमें आप अपने पार्टनर के साथ तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं, और कुछ समय बाद संन्यास ले लेते हैं। अपनी वाइफ को, जो पुरुष होते हैं वो अपनी वाइफ को अपने बच्चों के पास छोड़ के अकेले ही संन्यास लाइफ जीते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं, कंप्लीटली भगवान के ध्यान में लगे रहते हैं, चैंटिंग में, और किसी तीर्थ स्थान में जाके विराजमान हो जाते हैं, वहाँ पे ऐसा करते हैं। तो अब देखिए इस एज में, मॉडर्न एज में, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आप भले ही तीर्थ स्थानों में जाइए, वहाँ पे आपको शांति नहीं मिल सकती है भगवान में ध्यान लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि अब आप कहीं पे भी जाइए, वहाँ पर हर जगह सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग इज़ देयर, और बहुत शोर शराबा। तो और हम देखते हैं जो बहुत ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं हमारे, वो हमारे साथ ही रहते हैं ना, वो अकेले जाके तो कहीं रहते नहीं हैं। तो अब ऐसे में हमें हमारे कर्म जो भी हैं, इफ़ यू आर अ डॉक्टर यू हैव टू बी, यू शुड बी अ गुड डॉक्टर। इफ़ यू आर अ पुलिसमैन तो आप कभी भी रिश्वत मत लीजिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो दिस इज़ आवर ड्यूटी कि हम उसको सही तरह से करें। एट द सेम टाइम कि हम ये नहीं एक्सपेक्ट करें कि आउट ऑफ दिस एक्शन आई विल गेट सम मनी एंड आई विल ग्रेटिफाई माई सेंसेस, आई विल गो टू नाइट क्लब्स और समवेयर, जहाँ पे मैं जाके अपने आप को तुष्ट करूँगा, अपने इंद्रियों को। क्योंकि सबका माइंडसेट एक्चुअली होता क्या है कि एक तारीख आ गई, अब सैलरी आ गई, अब सैलरी को कैसे उड़ाना है देखते हैं, है ना। अब यहाँ पर है ना एक बहुत एक थिन लाइन डिफरेंस, पता है क्या है, कि यू हैव टू मेंटेन योर बॉडी, है ना, बट you don't need to provide any kind of luxury to your body, because your body and the actual you are two different things. Your actual identity is there in the body, but the body is not the actual identity. ये बात है। लेकिन अब ये बात है बहुत सिंपल, मैं आपको एक सेंटेंस में कहूँ, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द सोल, है ना। और बॉडी जो है वो नश्वर है, आत्मा शाश्वत है, अनंत है, वो कभी ख़त्म नहीं होती है, मतलब उसका कभी भी नाश नहीं हो सकता। तो भी हमें कितने डर होते हैं, कितने फियर्स होते हैं, बिकॉज थियोरेटिकली जानना इज़ वेरी इजी, बट उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना, फील करना, दैट इज़ डिफरेंट। तो हमें क्या करना है, बीइंग इन दिस बॉडी, हमें अपना हमारे एक्शंस करने हैं, लेकिन उनके फ्रूट्स अटैच नहीं होना। एवरी वन इज़ वर्किंग एंड एक्सपेक्टिंग सम रिजल्ट, क्योंकि वो क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ वर्किंग इफ़ नो रिजल्ट इज़ एक्सपेक्टेड। अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ, कुछ तो मिलना चाहिए ना, कुछ तो मज़े आने चाहिए। तो a salary is always demanded by the worker, but here Krishna indicates that one can work out of a sense of duty alone. आप एक ड्यूटी के सेंस से भी काम कर सकते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल है हम सबकी माएँ। माएँ होती है, हम कभी बात भी नहीं करते कि खाना कैसा बना, ये भी नहीं बताते, फिर भी हमें बहुत डिलीशियस खाना सर्व करती है हमेशा, कभी हमें भूखा नहीं रहने देती, वो हमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल। तो बिकॉज एक माँ जो होती है, उनकी ड्यूटी होती है अपनी फैमिली का पोषण करना, और वो करती है आउट ऑफ ड्यूटी, वो आउट ऑफ लव। वो ऐसा नहीं करती हैं कि अब मैंने तेरे को खाना बना के दिया है ना, अब तू एक काम कर, अब तू ऐसा कर, है ना, मेरे पैर दबा, ऐसा नहीं करती हैं। खाना आपको खिलाएंगे, भले आप कुछ भी बदमाशी करो, आपको बाद में मिलेंगे, चल खाना खा ले, है ना। तो बट here Krishna indicates that one can work out of a sense of duty alone, not expecting the result of his activities. If one works in this way, then he is actually a sannyasi. मतलब
सब करना है, लेकिन किसी चीज़ से अटैच्ड नहीं होना है, ठीक है। यहाँ से कौन पढ़ेगा? अकॉर्डिंग से लेकर के इस पैराग्राफ को एंड करना है ना, स्टेजेस ऑफ लाइफ तक। संभाभी आप पढ़िए। Hello, Hare Krishna everybody. हरे कृष्णा। Okay, मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ. According to Vedic culture, there are 4 stages of life: Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, and Sannyasa. Brahmachari is student life devoted to training in spiritual understanding. Grihastha life is married householder life. Then, upon reaching the approximate age of 50, one may take the Vanaprastha order, that is, he leaves his home and children and travels with his wife to holy places of pilgrimage. Finally, he gives up both wife and children and remains alone to cultivate Krishna consciousness. And that stage is called sannyasa, or the renounced order of life. Yet, Krishna indicates that for a sannyasi, renunciation is not all. In addition, there must be some duty. What then is the duty for a sannyasi? For one who has renounced family life and no longer has material obligations, his duty is a most responsible one. It is to work for Krishna. Moreover, this is the real duty for everyone in all stages of life. Hare Krishna. हरे कृष्णा, बहुत अच्छे। तो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस थिंग। तो यहाँ पे एक एड ऑन क्या है, दैट संन्यास पार्ट ऑफ योर लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन दैट पार्ट यू आर ओनली सोलली वर्किंग फॉर कृष्णा ओनली। एंड व्हेन वी आर वर्किंग फॉर कृष्णा, वी आर वर्किंग आउट ऑफ डिवोशन। जब आप कृष्ण के लिए कुछ करते हैं ना, तो हम जब भी डिस्कशन करते हैं, तो जो हमारे सीनियर डिवोटीज़ हैं वो हम बताते हैं, वी आर नॉट हेयर टू प्लीज आवर सेल्फ, because when we say ourself, the whole identification comes to the body, because how we can feed our soul, how we can make our actual self happy? By serving Krishna, by pleasing Krishna, you will be automatically pleased. तो आई थिंक वॉट एवर आई एम सेइंग वो शायद आगे आ जाएगा चैप्टर में, क्योंकि ये मेरा पढ़ा हुआ चैप्टर है, तो हो सकता है वही क्लिक होता है दिमाग में। तो देखिए, अगर हम खाना खाते हैं, तो सिंपली हम फूड कहाँ प्रोवाइड करते हैं? पेट में जाता है खाना, और सारे बॉडी पार्ट्स अपने आप सेटिस्फाई हो जाते हैं। उनकी नीड फुलफिल कौन करता है? पेट। वैसे ही जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो वी आर ऑटोमेटिकली प्लीज्ड बाय डूइंग सो। वी आर ऑटोमेटिकली हैप्पी, वी कैन ऑटोमेटिकली फील द ब्लेस। जब आप भगवान को भोग लगाएंगे, प्रसाद खाएंगे, जब आप चैंटिंग करेंगे, जब आप बुक्स पढ़ेंगे, जब आप भक्तों के एसोसिएशन में रहेंगे, यू विल फील अ ब्लेस आउट ऑफ दैट स्पिरिचुअल लाइफ। तो दैट इज़ कृष्णाज कृपा। जब आप कृष्ण के लिए कुछ करते हैं, तो कृष्ण आपको हमेशा आनंदित रखते हैं, हमेशा खुश रखते हैं। Moreover, this is the real duty for everyone in all stages of life, which is working for Krishna. Now, working for Krishna becomes the real duty for everyone. To a 5-year-old, to a 90-year-old, everyone should serve Krishna. Because ultimately we are the part and parcel of Krishna. यहाँ से in everyone's life से कौन पढ़ेगा? श्रेयस आप पढ़िए। Hare Krishna. हरे कृष्णा। In everyone's life, there are 2 duties. One is to serve the illusion, and other is to serve the reality. When one serves the reality, he is a real sannyasi. And when one serves the illusion, he is deluded by Maya. One has to understand, however, that he is in all circumstances forced to serve. Either he serves the illusion or the reality. The constitutional position of the living entity is to be servant, not a master. One may think that he is a master, but he actually a servant. When one has a family, he may think that he is a master of his wife or his children or his home, business, and so on, but that is all false. One is actually the servant of his wife, of his children, and one of his business. The president may be considered the master of the country, but actually he is the servant of the country. Our position is always as servant, either as a servant of the illusion or as a servant of the God. If, however, we remain the servant of the illusion, then our life is wasted.
Of course, everyone is thinking that he is not a servant, that he is working only for himself. Although the fruit of his labor and transcends of illusionary then force him to become a servant of illusion or a servant of his own sense. But when one awakens to his transcendental sense and actually becomes situated in knowledge, he then becomes a servant of the reality. When one comes to the platform of the knowledge, he understands that in all circumstances he is a servant. Since it is not possible for him to be a master, he is much better situated serving the reality instead of the illusion. When one becomes aware of his, he attains the platform of real knowledge. By sannyasa, the renounced order of life, we refer to one who has come to his platform. Sannyasa is a question of realization, not social status. Hare Krishna. हरे कृष्णा, बहुत अच्छा। और यहाँ पर देखिए आप बहुत क्लियरली समझ सकते हैं। तो देर इज़ वन थिंग, दिस इल्यूजन इन विच वी आर एक्चुअली, दिस बॉडी इट सेल्फ इज़ अ इल्यूजन, जो हमें बार बार हमें क्या रियलाइज़ करवाने की कोशिश करती है और करवाई देती है कि हम ये बॉडी है। सही बात है। हम कभी भी ऐसे सोचते हैं कि दिस बॉडी इज़ द व्हीकल एंड आई एम इनसाइड दिस व्हीकल। हम कभी डिफ्रेंशिएट नहीं करते, हम सोचते हैं द सोल एंड आई एम द सेम थिंग, बट नॉट, दे आर नॉट द सेम। तो देर इज़ अ डिफरेंस। और जब हमारी स्थिति हमेशा एक सेवक की रहेगी, क्योंकि हम अपने आप में पूर्ण नहीं हैं, हमारे अंदर पूर्ण खुशी नहीं है, हमें खुश रहने के लिए किसी पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, वेदर इट इज़ योर फ्रेंड्स और योर पार्टनर और whoever, but you have to be dependent on someone to be happy, to supply you with something। जैसे खाना हो गया, आपको खाना खाना पड़ता है ना। तो खाना आपको कोई प्रोवाइड करते हैं, तो उनको आप कुछ पैसे देते हैं, तो वो आपको वो करते हैं, है ना, सर्व करते हैं। और अल्टीमेटली वो पैसे पाने के लिए आप किसी को सर्व करते हैं, तो विल ऑलवेज बी अ सर्वेंट। नाउ इट इज़ आर चॉइस कि हमें माया को सर्व करना है या भगवान श्री कृष्ण को सर्व करना है, क्योंकि अल्टीमेटली सर्वेंट तो हमें बनना ही है। नाउ बीइंग द सर्वेंट ऑफ द इल्यूजन, क्या होता है, हम इस इल्यूजरी वर्ल्ड में और ज़्यादा बंधते जाते हैं, रियलिटी से और दूर चले जाते हैं। तो इट इज़ बेटर कि हम क्या करें, भगवान को आउट ऑफ नॉलेज, जब हम ये बुक पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, तो वी गेट द नॉलेज ऑफ कृष्णा, जो भगवान स्वयं बताते हैं अपने बारे में। जब हमें वो पता चलता है, तो देन इन द परफेक्ट नॉलेज वी एक्ट परफेक्टली इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। उससे क्या होता है, उससे आप माया के बंधन में बंधते नहीं हैं। When one comes to the platform of knowledge, he understands that in all circumstances he is a servant। हमें ये समझ आ जाता है कि हम तो हर स्थिति में सेवा करने के लिए बने हैं। तो since it is not possible for him to be the master, he is much better situated serving the reality instead of the illusion। When one become aware of this, he attains the platform of real knowledge। So this is the real knowledge, that we are ultimately, in whatever position we are serving someone। Now, by sannyas, the renounced order of life, we refer to one who has come to this platform। Sannyas means कि you have come to this platform, that you know that ultimately you are the servant of Shri Krishna and you have to serve Shri Krishna। तो आप उसी तरह से एक्ट करेंगे, उसी तरह से वर्क करेंगे। तो दिस इज a question of realization, not social status। Social status ultimately that is also illusion। One can think कि आई एम अ करोड़पति, लेकिन हो सकता है कि उस करोड़पति व्यक्ति के एक ऐसा बच्चा पैदा हो जाए जो एक ही दिन में जुए में सब गायब कर दे। तो करोड़पति इज़ नॉट परमानेंट थिंग, एंड इवन इफ यू आर थ्रू आउट योर लाइफ यू आर अ करोड़पति, बट एट द एंड यू हैव टू डील विद डेथ। डेथ के बाद क्या होगा, कल वाले सेशन में पढ़ा था हमने, वी कैन नॉट टेक द बैंक बैलेंस विद अस इन द नेक्स्ट लाइफ। कि नेक्स्ट लाइफ में चलिए 1 करोड़ थे, चलिए 50 लाख ले जाऊँ, 1 रुपये भी नहीं, 50 पैसे भी नहीं ले जा सकते। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। मतलब 4 प्रॉब्लम्स जो है ना, वो ऐसे है कि बर्थ, डेथ, डिजीज़ एंड डेथ। कि बर्थ और डेथ तो है ही, उसके बीच भी आपको ओल्ड एज, बर्थ, डेथ, डिजीज़ एंड ओल्ड एज, तो आपको ओल्ड एज को डील करना पड़ता है। अभी हो सकता है कि हम सारे बहुत चमक रहे हो, है ना, बहुत हमारे स्किन बहुत ग्लो कर रही हो, एकदम
टाइट स्किन हो, ग्लास स्किन हो, कोरियन ग्लास स्किन, लेकिन अल्टीमेटली कब तक रहेगी? थोड़ा हम बूढ़े होंगे, खाल लटकने लग जाएगी, फिर दुनिया भर से वो भी नहीं रहेगा। अल्टीमेटली हम क्या करेंगे? देखेंगे चैनल सास बहू के वो, क्योंकि हमें इफ वी आर लिविंग अ गॉडलेस लाइफ ना, तो देर इज़ अ प्रॉब्लम कि वी आर एंटैंगलिंग आवर सेल्फ मोर टू द मटेरियल नेचर। तो इट इज़ बेस्ट कि जब भी हमें नॉलेज मिले हम क्या करें, उसको एक्वायर करें और परफेक्ट नॉलेज में एक्ट करें। तो इस पैराग्राफ से हमें पता चलता है वी आर अल्टीमेटली द सर्वेंट, नॉट द मास्टर। वी कैन नॉट बिकम द मास्टर इन एनी केस। तो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ से कौन पढ़ेगा? इट से लेके रिम्यूनरेशन तक। नयन आप पढ़िए। हरे कृष्णा। Hare Krishna, everyone. Yeah, it is the duty of everyone to become Krishna conscious and to serve the cause of Krishna. When one actually realizes this, he become a Mahatma or a great soul. In Bhagavad Gita, Krishna says that after many births, when one comes to the platform of real knowledge, he surrenders unto me. Why is this? Vasudeva Sarvam iti, the wish man realized that Vasudeva Krishna is everything. However, Krishna says that such a great soul is rarely found. Why is this? If an intelligent person comes to understand that the ultimate goal of life is to surrender unto Krishna, why should he hesitate? Why not surrender immediately? What is the point in waiting for so many births? When one comes to that point of surrender, he becomes a real sannyas. Krishna never forces anyone to surrender unto him. Surrender is a result of love. Transcendental love, where there is force and where there is no freedom, there can be no love. When a mother loves a child, she is not forced to do so, nor does she do so out of expectation of some salary or remuneration. हरे कृष्णा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, थैंक यू। तो यहाँ हमें पता चलता है दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी वन टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस। ये सबकी जिम्मेदारी है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इफ़ यू आर इन दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, तो बिकॉज यू हैव दिस मच इंटेलिजेंस दैट यू कैन रीड, यू कैन अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर्स, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है दैट यू शुड अंडरस्टैंड कृष्णा, है ना? एंड by that understanding work properly, and when one actually realizes this, he becomes a mahatma. The mahatma is the one who is realized of God and acting in the right way, और a great soul. in भगवद गीता कृष्ण क्या कहते हैं कि आफ्टर कई सारे बर्थ के बाद, कई सारे जन्मों के बाद, कोई जब इस परफेक्ट प्लेटफॉर्म में आता है रियल नॉलेज के, वो भगवान को सरेंडर करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति समझ जाता है कि कृष्ण ही सब कुछ है और सब कुछ कृष्ण से है। तो वासुदेव सर्वमिति, द वाइज मैन रियलाइजेस दैट वासुदेव मीन्स कृष्णा इज एवरीथिंग। सब कुछ कृष्ण है, सब कुछ कृष्ण है। हाउएवर कृष्णा सेज दैट सच अ ग्रेट सोल इज रेयरली फाउंड। व्हाई इज दिस? तो भगवान ये भी बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति इतना दुर्लभ क्यों है। जब इतने इंटेलेक्चुअल माइंड्स हैं इस दुनिया में, तो वाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कृष्णा, जबकि कृष्ण ने बहुत सिंपल भगवद गीता में सब एक्सप्लेन करा है। तो वाई इट इज़ डिफिकल्ट? If an intelligent person comes to understand that the ultimate goal of life is to surrender unto Krishna, why should he hesitate? इसमें झिझक कैसी? आप समझ गए कि पूरी दुनिया के, कायनात के मालिक हमारे परम पिता हैं, हमारे भगवान हैं। जब हम ये जान जाएं, तो why should not we surrender at the right moment? आज से ही। Why should we not quit smoking or quit any type of intoxication, any illicit relationship or any desire? क्यों ऐसा होता है कि why it is so hard to surrender immediately? What is the now why not surrender immediately? What is the point in waiting for so many birth? क्यों और जन्मों का इंतज़ार करें कि हमें इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है दिस ह्यूमन लाइफ, नाउ वी आर नॉट श्योर कि नेक्स्ट लाइफ। सबको पता है ये बात, सब हमारे साथ हैं। गिव मी थम्स अप। एवरीवन नोज दैट दिस लाइफ, नाउ आवर नेक्स्ट लाइफ इज़ नॉट श्योर। हम नहीं जानते कि विल बी इन द बॉडी ऑफ अ डॉग और अ कैट और अ काउ और वट एवर और सम बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम क्या जानते हैं?
हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, हमारे हाथ में क्या है, हमारे कर्म है, कि आज आप अपने कर्म सुधार सकते हो, आप परफेक्ट नॉलेज में परफेक्टली वर्क कर सकते हो, ये आपके हाथ में है। तो जो आपके पास्ट लाइफ में आपने कर्म करे वो भी आपके हाथ में थे, लेकिन अब वो हाथ से गए, तो उनके जो परिणाम है वो अभी आपके लाइफ में आ रहे हैं। अब जो आप कर रहे हो उससे आप अपने आगे का इंतज़ाम कर रहे हो। तो वाई शुड वी वेट फॉर सो मैनी बर्थ? व्हेन वन कम्स टू दैट पॉइंट ऑफ सरेंडर ही बिकम्स अ रियल सन्यासी। जब कोई इस रियलाइजेशन पे आ जाता है ना, तब वो एक सन्यासी बनता है, रियल सन्यासी। कृष्णा नेवर फोर्सेज एनीवन टू सरेंडर अनटू हिम। अब कृष्ण तो भगवान है, वो चाहे सबको ऐसे सरेंडर करवा दें, सब दंडवत प्रणाम करने लग जाएं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं करते वो? बिकॉज सरेंडर शुड बी आउट ऑफ लव, नॉट फोर्स। जहाँ प्यार होता है वहाँ पे फोर्स नहीं होता है ना। लव इज़ अ थिंग जो अपने आप होती है। नाउ लव इज़ अ वेरी प्योर थिंग, वो ऐसे फोर्स नहीं होती, वो फिर वो स्लेवरी हो जाती है कि आपने किसी को अपना दास बना लिया जानबूझ के, उसमें कुछ मज़ा नहीं है। लव तो मज़ा तो तब है जब हम हमारे मन से किसी की सेवा करें और उनकी खुशी में हमारी खुशी। दिस इज़ लव। व्हेन अ मदर लव्स अ चाइल्ड शी इज़ नॉट फोर्स टू डू सो। देखिए, हम माओ का एग्जाम्पल लिया था, जितनी माएँ हैं वो बहुत उनके अंदर बहुत प्यार होता है, बहुत ममता होती है अपने शिशु को लेके। तो शी इज़ नॉट फोर्स टू डू सो, वो उसकी हमेशा केयर करेगी। रात को उसको थोड़ी हिचकी आएगी तो माँ पहले उठ जाती है। तो दैट इज़ आउट ऑफ लव। एंड माँ इज़ नेवर एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ सैलरी और समथिंग फॉर दैट, कि अब मुझे 1000-2000 रुपये डेली के चाहिए इसके डायपर चेंज करने के लिए। कभी करती हैं? नहीं, क्योंकि आउट ऑफ लव शी इज़ एक्टिंग। तो कुछ थोड़े पैराग्राफ्स और हैं और हमने जल्दी ज्वाइन कराए, तो कोशिश करेंगे कि एंड कर दें, है ना। यहाँ से कौन पढ़ेगा? सिमिलरली से अर्पिता आप पढ़िए। हरे कृष्णा। Hare Krishna. हरे कृष्णा। Similarly, we can love the Supreme Lord in so many ways. We can love Him as Master, as friend, as child, or as husband. There are 5 basic ras or relationship in which we are eternally related to God. When we are actually in the liberated stage of knowledge, we can understand that our relationship with the Lord is in a particular ras. That platform is called Swarup Siddhi or real self-realization. Everyone has an eternal relationship with the Lord, either as master and servant, friend and friend, parent and child, husband and wife, or lover and beloved. These relationships are eternally present. The whole process of spiritual realization and the actual perfection of yoga is to revive our consciousness of this relationship. At present, our relationship with the Supreme Lord is pervertedly reflected in this material world. In the material world, the relationship between master and servant is based on money or force or exploitation. There is no question of service or of love. The relationship between master and servant pervertedly reflected continues only for so long as the master can pay the servant. As soon as the payment stops, the relationship also stops. Similarly, in the material world, there may be a relationship between friends, but as soon as there is a slight disagreement, the friendship breaks and the friend becomes an enemy. When there is a difference of opinion between son and parents, the son leaves home and the relationship is severed. The same with the husband and wife, a slight difference of opinion and there is divorce. बहुत अच्छे अर्पिता, हरे कृष्णा। तो हम वी कैन लव द सुप्रीम लॉर्ड इन सो मैनी वेज। तो हमारा जो एक्चुअल रिलेशनशिप होता है भगवान के साथ, वो 5 तरह से होता है। 5 टाइप ऑफ रसास होते हैं, एंड दोज आर दैट कैन बी एज मास्टर एंड स्लेव, मास्टर एंड सर्वेंट, नॉट स्लेव। स्लेव तो बहुत नेगेटिव वर्ड है ना। मास्टर एंड सर्वेंट, फ्रेंड एंड फ्रेंड, है ना, चाइल्ड पेरेंट, और हस्बैंड वाइफ, और लवर बिलव्ड। तो दीज 5 रसास आर एक्चुअली देयर, हमारे अंदर है। व्हेन वी एक्चुअली
in the liberated state of knowledge, we can understand that our relationship with the Lord is in a particular rasa. तो हमारा भगवान के साथ संबंध इनमें से किसी एक रस में होता है, और इस बात को समझना, दैट प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड स्वरूप सिद्धि और रियल सेल्फ रियलाइजेशन. Everyone has eternal relationship with Lord, either as master and servant, friend and friend, parent and child, husband and wife, or lover and beloved. These relationships are eternally present. ये eternally present है. eternally का क्या मतलब है कि वो सदा के लिए है, वो सच है, और वो कभी भी झुटलाए नहीं जा सकते, ख़त्म नहीं हो सकते. eternally मीन्स कि जो मटेरियल नहीं है वो eternal है ना, स्पिरिचुअल है, जो हमेशा के लिए है. क्योंकि मटेरियल नेचर होता है कि चीज़ें सॉरी मटेरियल का मतलब होता है कि जो भी है उसको ख़त्म होना एक दिन. क्रिएशन, देन लिविंग, एंड देन डिस्ट्रक्शन. तो दिस इज़ द नेचर ऑफ मटेरियल. तो ऐसा नहीं होता है. एटर्नल का मतलब है हमेशा के लिए. द होल प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन एंड द एक्चुअल परफेक्शन ऑफ योगा इज़ टू रिवाइव आवर कॉन्शियसनेस ऑफ दिस रिलेशनशिप. जो हमारा ये कॉन्शियसनेस है, इसको ज़िंदा करना है, हमारे एक्चुअल रिलेशनशिप को समझना है, उसको रिवाइव करना है. द एक्चुअल परफेक्शन ऑफ योगा. एट प्रेजेंट आवर रिलेशनशिप विद द सुप्रीम लॉर्ड इज परवर्टेडली रिफ्लेक्टेड इन द मटेरियल वर्ल्ड. जो हमारा एक्चुअल रिलेशनशिप है भगवान के साथ, वो यहाँ पे देखिए किस तरह से है कि हमारे माता पिता भी हैं, दोस्त हैं, दुश्मन हैं, है ना, पार्टनर्स हैं. तो दैट आर नॉट रियल रिलेशनशिप. वो बॉडीली लेवल पर रिलेशनशिप्स होते हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट एक्चुअल एंड द रियल थिंग, देन द ऑल कॉन्सेप्ट्स कम टू द सोल. नाउ द सोल हैज़ अ रिलेशनशिप विद कृष्णा. सोल का जो रिलेशनशिप है भगवान के साथ, वो इन्हीं 5 रसाज में से होता है. आप देखिए कि यहाँ पर कैसा होता है ये मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप. कि हमारे घर में लेट सपोज कि एक आंटी आती है जो कुकिंग करके जाती है, तो वो कुकिंग अपने मन से करके जाती है कि ये लोग खाएंगे, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा. वो क्या करती है, उसके बदले पैसे लेती है. आप पैसे देना बंद करेंगे, वो आपके लिए कुकिंग करना बंद कर देगी. तो यहाँ पे रिलेशनशिप इस तरह से होता है. उसी तरह से सॉरी उसी तरह से क्या होता है कि पार्टनर्स की हम बात कर लेते हैं ना, हस्बैंड वाइफ की बात करते हैं, तो थोड़ा डिसएग्रीमेंट होता है, थोड़ी लड़ाई होती है, और डिवोर्स हो जाता है, तलाक तलाक तलाक. तो ये प्रॉब्लम है. साथ ही आप देखिए, आप सभी बहुत यंग है, तो आपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर सब जानते हैं. उससे कैसे बात कर ली तुमने, अब जाओ उसी से ही बात करो, मुझसे करो ही मत, है ना. तो ये प्रॉब्लम होती है. दैट इज़ बिकॉज यहाँ पे कुछ भी परमानेंट है नहीं, है ना. एंड उस क्योंकि वी आर so much into this maya, तो we think that this is normal, but actually it is not normal. ये नॉर्मल नहीं है किसी का किसी को मार देना. मैं इससे प्यार करता हूँ, उसके पति को मार के इसके साथ रह लेता हूँ. दिस इज़ नॉट नॉर्मल. ये बहुत टेरिफाइंग प्लेस है. ये जो अर्थ है हमारे लिए, ये भूलोक है. ये भक्तों के लिए तो, या किसी भी सभ्य पुरुष के लिए रहने योग्य जगह नहीं है. दिस इज कॉल्ड दुखालयम इन स्क्रिप्चर्स. मीन्स दुखों का आलयम, घर, दुखों का घर है ये दुनिया. आपको दुख मिलते तो आपको लगता है कि कभी दुख आएगा तो कभी खुशी भी आएगी, और दुख नहीं आएगा तो खुशी की वैल्यू कैसे पता चलेगी. तो हम इन नए नए मटेरियल कॉन्सेप्ट्स के साथ जीते, हमें लगता है कि ये दुनिया ही सब कुछ है. लेकिन जब हम भगवत गीता के कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे ना, तो विल रियलाइज़ कि यार ये दुनिया का क्या करूँ मैं, इस दुनिया से तो छुटकारा मिले तो अच्छा. तो यहाँ का हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे कैसे रिलेशनशिप्स होते हैं. तो और एक्चुअल रिलेशनशिप क्या होता है, विदाउट एक्सपेक्टेशन. नाउ बिकॉज भगवान इज कंप्लीट, तो भगवान कैन प्रोवाइड अस विद एवरीथिंग. भगवान कैन प्रोवाइड अस विद एवरी सिंगल थिंग, एवरीथिंग. नाउ आप देखिए, आगे शायद एग्जाम्पल आ ही जाएगा, हम आगे रीड करते हैं ना, सो दैट चैप्टर भी कंप्लीट हो, और इन्हीं के एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे. नो से कौन पढ़ेगा, संभावी आप पढ़िए.
Okay, Hare Krishna again. हरे कृष्णा. No relationship in this material world is actual or eternal. We must always remember that these ephemeral relationships are simply perverted reflections of the eternal relationship we have with the Supreme Personality of Godhead. We have experienced that the reflection of an object in a glass is not real. It may appear real, but when we go to touch it, we find that there is only glass. We must come to understand that these relationships as friend, parent, child, master, servant, husband, wife, or lover are simply reflections of the relationship we have with God. When we come to this platform of understanding, then we are perfect in knowledge. When that knowledge comes, we begin to understand that we are servants of Krishna and that we have an eternal love relationship with him. बहुत अच्छे है. हरे कृष्णा. तो Hare देखिए Krishna. देखिए क्या होता है नाउ, बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ कृष्णा, तो जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो यहीं रिफ्लेक्ट होते हैं बॉडीली लेवल पे. हमें लगता है हमें लगता क्या है कि है ही बिल्कुल सच बात है, ये मेरे फ्रेंड है, ये मेरे दुश्मन है, ये मेरे दोस्त है ना, ये मेरे पार्टनर है. तो दैट रिलेशनशिप इज एक्चुअली द रिफ्लेक्शन ऑफ द रियल रिलेशनशिप. लाइक इन मिरर, मिरर में एग्जैक्टली हमारे जैसे ही होते हैं, है ना. हम मिरर में हमारे रिफ्लेक्शन को देखते हैं तो बिल्कुल हमारी तरह, बिल्कुल सेम साइज, है ना, इरेक्ट एंड सेम साइज सेम डिस्टेंस, है ना. सही बात. तो क्या होता है कि ऐसे में हमें लग सकता है कि हम परछाई को ही असल मानने लग जाए, लेकिन जब आप बहुत गौर से देखेंगे, बहुत गौर से समझने की एनालाइज करेंगे, सेल्फ रियलाइज करेंगे, तो आपको पता चलेगा दिस इज़ द रिफ्लेक्शन. फिर आप when we come to this platform of understanding, then we are perfect in knowledge. When that knowledge comes, we begin to understand that we are servant of Krishna and that we have an eternal love relationship with Krishna. तो फिर हमें पता चलता है कि हमारा एक्चुअल रिलेशनशिप तो भगवान के साथ है. तो फिर अटैचमेंट इश्यूज जो होते हैं ना, कि हम किसी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हैं, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, है ना, किसी भी चीज़ से, तो वो अटैचमेंट आपकी अपने आप कम हो जाएगी जब आप भक्ति को प्रैक्टिस करेंगे. इन दिस लव रिलेशनशिप, ये मैं पढ़ता हूँ. अच्छा देखिए आगे पढ़ते हैं ना, बहुत बहुत प्यारा एक स्टोरी भी आ रही है आगे. इन दिस लव रिलेशनशिप देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ remuneration, but of course remuneration is there, and it is much greater than whatever we earned here through the rendering of service. There is no limit to Shri Krishna's remuneration. In this connection, there is the story of Bali Maharaj, a very powerful king who conquered a number of planets. The denizens of the heavenly planets appealed to the Supreme Lord to save them, for the for they had been conquered by the demonic king Bali Maharaj. Upon hearing their pleas, Shri Krishna took the shape of a dwarf Brahman, है ना, वामन देवता, वामन देव का रूप लेके भगवान क्या करते हैं, आते हैं बलि महाराज के सामने एंड अप्रोच्ड बलि महाराज सेइंग, माय डियर किंग, आई वुड लाइक समथिंग फ्रॉम यू. यू आर अ ग्रेट मोनार्क, आप इतने बड़े राजा हैं, कुछ चैरिटी करिए, ब्राह्मण को दान करिए, सो आप मुझे कुछ देंगे. तो बलि महाराज सारे लोगों के स्वामी बन चुके हैं, राजा हैं, बोलते हैं जो तुम्हें चाहिए वो दे दूंगा. तो भगवान कहते हैं आई सिंपली, अच्छा ये क्लियर है स्टोरी की. अच्छा भगवान के भक्ति में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान हमें नौकरी दिलवाएं, गाड़ी दिलवाएं, घर दिलवाएं, अच्छा पार्टनर दिलवाएं, बल्कि उनसे ये मांगना चाहिए, वी आर इन दिस कंडीशनड पोजीशन, वी आर इन दिस वेरी बैड पोजीशन, तो आप हमें बस इस स्थिति से एलिवेट कर दीजिए, फिर भले ही जहाँ पे भी रखिए, आप हमें बस प्यारे लगे, आपकी भक्ति हमसे दूर ना हो, बस इतना कर दीजिए. तो उस भक्ति से आपको जो मिल जाएगा वो आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते. दैट इज़ द पावर ऑफ योर डिवोशनल सर्विस. जब आप भक्ति में एकदम परफेक्टली एक्ट करेंगे ना, तो आप अपने आप ही सारे जो इच्छाएं होती है ना, उनको आप खुद ही त्याग देंगे. आप सोचेंगे कि क्या मैं इन छोटी चीज़ों के पीछे दौड़ रहा हूँ, है ना, गाड़ी घर और सब फीका लगेगा भगवान की भक्ति के आगे. बहुत सेटिस्फाइड फील होगा अपने आप में, भले कहीं पे भी रख लो.
तो देयर इज़ नो लिमिट टू श्री कृष्णाज रिम्यूनरेशन, कोई लिमिट ही नहीं है। आप देखिए इस स्टोरी से हमें पता चलेगा, बलि महाराज सारे दुनिया भर में, हाँ बिल्कुल जिम जाने की इच्छा नहीं होगी, रजत प्रभु मेरी बात कर रहे हैं, मैंने जिम छोड़ दिया काफ़ी टाइम से। तो क्या होता है कि हाँ, बलि महाराज सारे जगहों पे राज कर लेते हैं। अब दुनिया भर में जो लोग होते हैं वो भगवान के पास जाके ऐसे अपील करते हैं, ऐसे कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें बचाइए उनके राज में, क्योंकि वो डेमोनिक राजा है। ये सुन के भगवान एक बौने ब्राह्मण के रूप में बलि महाराज को अप्रोच करते हैं, मेरे प्रिय राजा, मैं आपसे कुछ चाहता हूँ, आप इतने बड़े राजा हैं, कुछ दान कीजिए ब्राह्मण को। वो कहते हैं तुम्हें जो चाहिए ले लो। तो भगवान कहते हैं बस 3 स्टेप लैंड चाहिए मुझे, 3 स्टेप लैंड। किस किसने स्टोरी सुना, गिव मी अ थम्स अप, एंड दोज हु आर स्टिल हियर कैन ऑल्सो गिव मी अ थम्स अप, सो दैट आई नो कि दैट एवरीवन इज हियर। ओके, कुछ लोग छोड़ के भाग गए मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, सभी हैं तो ओके। देन क्या होता है, भगवान कहते हैं बस 3 स्टेप ज़मीन चाहिए मुझे। तो कहते हैं कि ओ इज़ दैट ऑल, मैं इतना बड़ा राजा हूँ तो मुझे बस 3 कदम ज़मीन चाहिए, बस इतना सा चाहिए तुम्हें। एंड वॉट विल यू डू विद सच अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, इतनी सी ज़मीन का करोगे क्या? तो भगवान कहते हैं दो इट मे बी स्मॉल इट विल सफाइज मी, द बॉय स्माइल्ड। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं भले ही कम है पर मेरे लिए पर्याप्त है। बलि महाराज एग्री कर जाते हैं। नाउ द बोना ब्राह्मण बॉय डॉर्फ टुक 2 स्टेप्स एंड कवर्ड द एंटायर यूनिवर्स। 2 पैर में पूरा ब्रह्मांड नाप दिया। देन he then asked बलि महाराज where he was going to take his 3rd step। तो बलि महाराज समझ जाते हैं अब 3rd स्टेप पूरा ब्रह्मांड ही नाप दिया, अब तीसरा पैर रखने की जगह ही नहीं बची। तो बलि महाराज समझ जाते हैं ये और कोई नहीं, ये तो सुप्रीम लॉर्ड है, जो वो क्या कहते हैं, माई डियर लॉर्ड, आई हैव नाउ लॉस्ट एवरीथिंग, आई हैव नो अदर प्रॉपर्टी बट आई डू हैव माई हेड, वुड यू सो काइंड वुड यू सो काइंडली स्टेप देयर। मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरी सारी जो संपत्ति थी, जितनी भी ज़मीन थी, पूरे ब्रह्मांड को तो आपने 2 पैरों में नाप दिया है, लेकिन अब मेरा कहने के लिए बस मेरा ये सर है, तो आप मेरे सर पे पैर रखिए। ये देख के इसको देख के लॉर्ड श्री कृष्ण वॉज देन वेरी मच प्लीज्ड विद बलि महाराज, एंड देन ही आस्क्ड व्हाट वुड यू लाइक फ्रॉम मी, अब तुम मुझसे क्या चाहिए, तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया, अब तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मतलब आज बहुत खुश कर दिया मुझे। आई नेवर एक्सपेक्टेड एनी थिंग फ्रॉम यू। बलि महाराज कहते हैं मुझे तुमसे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बट आई अंडरस्टैंड दैट यू वॉन्टेड समथिंग फ्रॉम मी एंड नाउ आई हैव ऑफर्ड यू एवरीथिंग। क्योंकि भगवान दुनिया को बलि महाराज के राज से बचाने के लिए आते हैं, तो बलि महाराज कहते हैं बट आई अंडरस्टैंड कि आपको शायद मुझसे कुछ चाहिए था, आई हैव ऑफर्ड यू माई एवरीथिंग, नाउ आई हैव नथिंग। येस द लॉर्ड सेड बट फ्रॉम माई साइड आई हैव समथिंग फॉर यू। तुम सही कह रहे हो, लेकिन मेरी तरफ से खुद ही तुम्हारे लिए कुछ है। आई शेल रिमेन ऑलवेज एज एन ऑर्डर कैरियर सर्वेंट इन योर कोर्ट। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे राज्य में एक तुम्हारा ऑर्डर कैरियर, तुम्हारा सेवक बन के रहूँगा। इन दिस वे द लॉर्ड बिकम बलि महाराज डोरमैन, द्वारपाल बन जाते हैं भगवान उनके, द्वारपाल। एंड दैट वॉज हिज रिटर्न। इफ वी ऑफर समथिंग टू द लॉर्ड, it is returned millions of time, but we should not expect this. The Lord is always eager to return the service of his servant. Whoever thinks that the service of the Lord is actually his duty is perfect in knowledge and has attained the perfection of yoga. जो कोई व्यक्ति ये समझ जाता है कि कि serving Krishna is not only a devotional act, it is not only to be in the right position, but that is the actual sthiti of that person, that is our actual sthiti, actual position. That person is perfect in knowledge and has attained the perfection of yoga. So this is the perfection of yoga, when you act perfect in the action, working for Krishna, to satisfy Krishna only.
देन यू विल बी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड, है ना, आप स्वयं ही सेटिस्फाइड हो जाओगे, बहुत संतुष्ट रहोगे अपने आप में। तो ये हमारा सेशन था, आज का रीडिंग इतना ही था। अब हम डिस्कशन की तरफ बढ़ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत वंडरफुल सेशन है। देखिए अब मैं स्क्रीन प्रेजेंट करना बंद करता हूँ, और नाउ every one of you know something about Krishna, you know something about this Maya, you know something about Bhakti, and अब how you can implement, कैसे आप implement कर सकते हो? By chanting only. Chanting is the only way by which आप इस कलयुग में perfection पा सकते हैं। अब chanting क्या करना है? छाया जी का क्वेश्चन था कि हम राधा नाम chanting करें या फिर हम हरे कृष्ण महामंत्र चांटिंग करें, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज ने राधा नाम चांटिंग करने के लिए कहा है, और वो कहते हैं कि आपको जो नाम प्रिय लगता है वो आप चांटिंग कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आप भगवान के लिए आप कुछ भी करेंगे ना, दैट इज़ परफेक्ट, बट इन दैट व्हाट इज़ मोर इफेक्टिव, ज़्यादा इफेक्टिव क्या है? क्योंकि भगवान ने चैतन्य महाप्रभु स्वरूप में खुद हरे कृष्ण महामंत्र हमें एज अ प्रसाद दिया है कि आप ये लीजिए हरे कृष्ण महामंत्र, ये चैंट कीजिए। भगवान कितने दयालु हैं, खुद अवतार लेके हमें खुद की भक्ति खुद करना सिखा रहे हैं, मृदंगा बजा रहे हैं, जंगलों से कीर्तन करते हुए गुजर रहे हैं। भगवान कितने दयालु हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि नाउ फ्रॉम what source we are getting the हरे कृष्ण महामंत्र? वेल राधा नाम अपने आप में बहुत पवित्र है। कृष्ण नाम, ये कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, हमें ये समझना चाहिए। तो एक्चुअली क्या होता है कि मंत्र इस तरह से दिया जाता है कि हर युग में एक मंत्र था। जैसे आप जानते हैं ध्रुव महाराज है, उस वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और इस तरह से ये मंत्र दिए जाते हैं बाय अ गुरु, है ना। तो द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, इट इज़ महामंत्र, तो एवरीथिंग इज कवर्ड। और हरे कृष्ण महामंत्र में जब हम कहते हैं हरे कृष्ण, तो हरे राधा रानी ही है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप राधा रानी का भी नाम चैंट कर रहे हो, आप कृष्ण नाम भी चैंट कर रहे हो, आप राम भी चैंट कर रहे हो। तो ये मंत्र अपने आप में बहुत अपलिफ्ट करता है आपको। तो इट इज़ जस्ट अ रिकमेंडेशन दैट यू शुड चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, बट यू कैन चैंट राधा नाम एज वेल। लेकिन राधा नाम चैंट करने में देयर इज़ वन थिंग कि यू हैव टू बी वेरी सिंसियर, यू हैव टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल। आप ऐसे चैंटिंग नहीं करें इनअटेंटिवली कि आपको कोई अपराध लगे। जहाँ हरे कृष्ण महामंत्र को चैंट करने में आपको अपराध नहीं लगेगा। दिस इज़ वॉट अ सीनियर डिवोटी सेड टू मी। तो क्योंकि ये देखिए क्या होता है कि व्हेन वी आर चैंटिंग, तो चैंटिंग इज़ अ वेरी वंडरफुल प्रोसेस। हरे कृष्णा महामंत्र जो है वो इस तरह से है कि आप चैंटिंग करिए, आपको हरे कृष्ण महामंत्र से ज़्यादा स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट मिलेगा। वहीं आप भगवान का कोई भी नाम याद करेंगे तो आपको भक्ति में तो आप ग्रो करेंगे ही, लेकिन अब यहाँ बात आती है इफेक्टिवनेस की। तो हरे कृष्ण महामंत्र ऑफ कोर्स, किसी को राधा नाम या हरे कृष्ण महामंत्र में ये जो डिफरेंस है चैंटिंग में, इससे रिलेटेड कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है? Give me a thumbs up if we can move forward with some other discussion. Okay, great. Actually, I am not so good in explaining. तो हो सकता है कि मैं अटक जाऊं, बीच में जोन आउट हो जाऊं, सोचने लग जाऊं कि क्या बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि कुछ गलत मैं आपको नॉलेज नहीं प्रोवाइड करूं। तो वॉट एवर आई एम सेइंग ना, आई एम टेलिंग 100% what I really believe and what I have actually learned from other devotees and Bhagavad Gita and Srila Prabhupada's book. तो
जी। नाउ लेट्स कम टू कि इस सेशन का टाइमिंग क्या होना चाहिए. नाउ यू ऑल कैन टेक्स्ट इन द चैट बॉक्स, हम खुद देखेंगे व्हाट इज़ द मेजॉरिटी. ठीक है, आप सभी लिख दीजिए 8:15 या 9:15. देयर आर 2 ऑप्शंस. जी आदित्य. ओके 1 8:15, 8:45. अच्छा, बीच वाला रास्ता भी है. 8:15, 8:15, 8:15. ओके 8:30 भी 8:15 में काउंट करता हूँ. मोस्टली ऑफ यू आर saying 8:15 and Aditya is saying 9:15 and शौर्य is saying. अब मेरे पास ऐसे हाथ में उंगलियां ही नहीं है, तो लेट इट इज़ क्लियर कि majority of the people want the class at session at 8:15, right? Okay, which is a good thing. I'll tell you why. देखिए रजत प्रभु ने अभी तक जो मॉर्निंग का चैंटिंग सेशन है वो ज्वाइन नहीं करा है ना, और क्योंकि अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन कल से वो भी ज्वाइन करेंगे और हम सब मॉर्निंग चैंटिंग सेशन ज्वाइन करेंगे ना. जॉब से आते हो 8 बजे, इसलिए अगर कोई दिक्कत ना हो तो आप सभी को तो प्लीज़ 9:15 रख लेते हैं. नहीं, आप 8:15 रख लीजिए, जैसे आप वो ठीक लगे. ओके देखिए 9:15 इसलिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल. देखिए एक्चुअली रीज़न क्या है ना, अभी तक सेशन 9:15 ही होता था, लेकिन बिकॉज वी हैव स्टार्टेड द मॉर्निंग चैंटिंग सेशन, जपा सेशन, तो उसकी वजह से हमने अब सोच रहे हैं कि अब हम थोड़ा इस वाले सेशन को थोड़ा जल्दी रखें. अब आप देखिए वी आर फ्री विद द डिस्कशन. इट्स ओनली 9:24 PM, 9:25. तो वी स्टिल हैव सो मच टाइम कि आप अभी थोड़ा फ़ोन देख लीजिए. हाँ देखिए, क्योंकि अब जैसे निशिता जी सो जाएंगी टाइमली, मैं भी सो जाऊंगा 10 बजे तक, 10:15 10:30 बजे तक, और फिर सुबह हम 3:30 4 बजे तक उठ के 4:30 बजे चैंटिंग सेशन ज्वाइन करेंगे, विच इज़ ट्रूली ब्लिसफुल. मैं आपको कैसे समझाऊं, मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए कि वो कितना अच्छा है वो चैंटिंग सेशन. तो अब हम देखिए चैंटिंग सेशन की जो महिमा है वो तो शब्दों में बयां करना इज़ नॉट ईजी. तो पहले हम है ना यहाँ जानते हैं कि सब कितने राउंड चैंटिंग करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद भावना जी. भावना, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा, आप कितने राउंड चैंटिंग करते हैं? ओके 2 राउंड. एंड आदित्य आप 16, वेरी गुड. एंड श्रेयस का आई नो 11, निशिता का आई नो 16, एंड अर्पिता का आई थिंक 4. अर्पिता जी 6 शायद. आपने आज कितने राउंड चैंटिंग करी थी सुबह? 4. ओके गुड. एंड निशा आप? निशा सेशन छोड़ के भाग गई हैं. अच्छा ओके, हो आप यहीं पे, ठीक है. तो देखिए रेगुलर चैंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट निशा जी, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग. अच्छा हाँ, मोना जी का तो आई नो ऑफ कोर्स. मोना जी के लिए ताली बजाइए सब. मोना जी तो बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत सिंसियर है. और देखिए 16 राउंड अगर आप चैंटिंग नहीं भी करते हैं ना, दोज हु आर चैंटिंग 2 राउंड एंड 4 राउंड, अर्पिता जी एंड भावना जी, आप 2 राउंड 4 राउंड चैंटिंग कर रहे हैं ना, आप 2 राउंड 4 राउंड ही करिए, लेकिन उसको आप शिफ्ट कर दीजिए मॉर्निंग में. तो आप पता क्या कर सकते हैं भावना जी एंड अर्पिता जी, आप 5 बजे ज्वाइन करिए चैंटिंग सेशन और 5:30 पे लीव कर दीजिए अपने 2 एंड 4 राउंड चैंटिंग कंप्लीट करके. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप 4:30 बजे एग्जैक्ट 4:30 बजे ज्वाइन करें. बहुत अच्छा है आदित्य, बहुत अच्छा. तो क्या है, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में चैंटिंग करेंगे ना, तो आपको जो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट मिलेगा, आपको जो एकदम से आपकी भक्ति बढ़ेगी ना. क्यों, क्योंकि क्या होता है आई टेल यू, हमने आज के सेशन में यही तो पढ़ा कि देखिए पढ़ के ना डिस्कशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सृष्टि जी के लिए भी ताली बजा दीजिए सभी। देखिए कितने अच्छे एसोसिएशन है, सब एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छा है। तो अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसा आज हमने पढ़ा है ना सभी ने कि माया एक तरफ है और एक तरफ रियलिटी है जो कि हमारे भगवान है। अब क्योंकि वी आर इन टू दिस कंडीशन लाइफ, हमें माया के अलावा कुछ दिखता नहीं है, हम बहुत माया में है। तो हम क्या है, थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हम समझ सकते हैं कि वी एक्चुअली नॉट बिलोंग टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। लेकिन उस विश्वास को दृढ़ बनाने के लिए, और ऐसे कहते हैं ना, आपको चक्षु प्रदान करने के लिए चैंटिंग इज़ द बेस्ट वे। आप बस सिंपली चैंटिंग करिए। चैंटिंग इज़ वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। उससे क्या होगा ना, आप अंदर ही अंदर एक तो संतुष्ट रहेंगे, कोई आप में गलत आदत नहीं होगी, ऊपर से अच्छी आदतें और आएगी, गुड क्वालिटीज़ आपके अंदर आएगी, है ना। और भगवान का भक्ति प्रेम मिलेगा, विच इज़ द रियल ब्लेस। तो आप चैंटिंग करिए और डेली करिए, है ना। भले ही 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड करिए, लेकिन डेली उस राउंड को मेंटेन करिए, और जितना जल्दी पॉसिबल हो सके, है ना। देखिए हम क्या अभी प्रैक्टिस पीरियड में है, अभी हम चैंटिंग को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वी कैन शेयर कि हम कितनी माला करते हैं, है ना। वैसे हमें माला शेयर नहीं भी करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, जिससे हमारे अंदर घमंड ना आए कि अब किसी के अंदर आ सकता है कि हम 16 माला करते हैं, हम तो टॉप नॉच भक्त हैं, तो ये घमंड ना आए, इसलिए माला नहीं बतानी चाहिए उसके। अगर अगर थोड़ा सा भी घमंड आ गया ना, तो जितनी चैंटिंग है सब एक तरफ, और आपका घमंड आपको कम कर देगा, आपकी भक्ति को काफ़ी। तो घमंड नहीं आना चाहिए ना। और अगर आप रेगुलरली चैंटिंग करेंगे ना, तो आपके अंदर अपने आप ही हर नेगेटिव जो थॉट्स होते हैं, नेगेटिव इमोशन, सब ड्रेन आउट हो जाएंगे दिमाग से। दिस इज़ द पावर ऑफ चैंटिंग। तो कल चैंटिंग सेशन होगा, तो इट वॉज ऑल अबाउट चैंटिंग, की चैंटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, चैंटिंग कैसे करना चाहिए, है ना। सब एक बीट बैग, सबके पास बीट बैग और माला है, गिव मी थम्स अप। ठीक है ठीक है, श्रेयस आपके पास है ना, गिव मी अ थम्स अप। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन है ना, इट इज़ बेटर आप एक बीट बैग रखिए, उससे क्या होगा, आपकी माला गंदी भी नहीं होगी और प्रोटेक्टेड रहेगी बीट बैग के अंदर। और आपको पता है जब आप चैंटिंग करते हो ना, तो नॉट ओनली यू आर डूइंग ए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, बट एट द सेम टाइम यू आर स्पिरिचुअलाइजिंग योर सेल्फ। आपकी बॉडी का एक एक एटम, हाँ, काउंटर काउंटर भी अच्छा है, लेकिन आप माला परचेज करिए ना, आप माला से चैंटिंग करके देखिए, रिकमेंडेशन है ये। माला से चैंटिंग आपको बहुत मज़े आ जाएंगे। बहुत अच्छा श्रेयस, आप खरीदिए माला, माला में फील आती है, बढ़िया बात है। देखिए काउंटर में क्या होता है ना, आप जब काउंटर से करेंगे तो आप एक नंबर को चेज करेंगे, विच इज़ आई थिंक 1732, 108 मल्टीप्लाई बाई 16, 1728, 1728। इतनी बार चैंटिंग करने से आपके 16 माला कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए, डिस्कशन तो लंबा हो रहा है, तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ एक बार। हरे कृष्णा।